जय श्री कृष्ण। आज का विषय है अपनी खुशी। हंसता मुस्कुराता चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है। सामने से यदि कोई हल्का सा भी मुस्कुरा दे तो हम जवाब में हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी मुस्कुरा देते हैं। घर हो या दफ्तर, सभी जगह यदि कोई प्रसन्न चेहरा हमें मिलता है या हंसता हुआ कोई हमसे बात करता है या प्रसन्न भाव से ही हमें पास में से होकर के हमारे पास से गुजर जाए, तब भी हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और वहीं कोई तनाव से भरा हुआ चेहरा हमारे सामने आए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। खुश मिजाज व्यक्ति इसलिए खुश नहीं रहता है कि वह सफल है, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, इसलिए वह खुश मिजाज है, इसलिए वह प्रसन्न है। ऐसा नहीं है। वह खुश रहता है इसलिए वह सफल है। हमें ये दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं है कि यदि व्यक्ति के पास सब साधन है इसलिए वह खुश है, क्योंकि साधनों के अधीन खुशी नहीं रहती है। खुशी भीतर की चीज़ है, खुशी भीतर का अनुभव है। वह व्यक्ति खुश मिजाज है, इसका मतलब यह है कि वह उसके भीतर की स्फूर्णा है। खुश मिजाज का मतलब ये नहीं कि वह वेल सेटल्ड है, गाड़ी घोड़ा बंगले नौकर चाकर सब है इसलिए वह खुश है, बल्कि वह खुश है इसलिए उसके पास ये सब है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रसन्न व्यक्ति, जिसके पास क्षमाशीलता, जिसके पास दया का भाव, जिसके पास कृतज्ञता, जिसके पास आशा, इस प्रकार के सारे गुण हैं, वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। साधनों के अधीन नहीं है हमारी प्रसन्नता। अगर साधनों के अधीन प्रसन्नता रहती तो अमीर व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता और गरीब व्यक्ति कभी जो है सुखी नहीं होता। लेकिन आपने मजदूर वर्ग को भी, श्रमिक वर्ग को भी मुस्कुराते हुए जो है, हंसते हुए और अट्टहास भरी हंसी हंसते हुए देखा होगा, और गरीब व्यक्तियों को भी रोते हुए देखा होगा। इसका मतलब ये है कि साधनों के अधीन खुशी नहीं है। अमीर व्यक्ति भी रोता है और गरीब व्यक्ति भी हंसता है। गरीब व्यक्ति भी रोता है, अमीर व्यक्ति भी हंसता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों चीज़ें दोनों वर्गों में देखी जाती है। इसका मतलब खुशी का, प्रसन्नता का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। सफलता से और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे भीतर की चीज़ है और इसके होने से सफलता जरूर मिलती है, ये बात तय है। हमने कहा कि गरीब व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है और प्रसन्न रहता है। कहते हैं सूरज अस्त तो मजदूर मस्त। वो रोज का उतना ही कमा करके उतना ही रोज खा लेता है और वो मस्त रहता है, वो प्रसन्न है, वो उतने में ही संतुष्ट है। और अमीर व्यक्ति के पास बहुत कुछ आने पर भी वह असंतुष्ट है। तो कहने का मतलब है, हमारे अनुकूल हो तो हमें सुख हो जाता है, हमारे प्रतिकूल हो तो हमें दुख हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रसन्नता है प्राकृतिक, प्राकृतिक है, भीतर की वस्तु है। और प्रसन्नता जिसको होती है वो उसको तो होती ही है। प्रसन्न व्यक्ति जिसको भी मिलता है उसको भी प्रसन्न करके ही छोड़ता है, या उसको देख करके अगला व्यक्ति भी प्रसन्न हो ही जाएगा। आपने देखा होगा समाज में, परिवार में कई लोग कहते हैं कि आपको देख करके तो बस हमारा जी ही खुश हो जाता है, हमारी कली कली खिल उठती है, या आप हमसे बातचीत कर लिया करो दिन में एक बार, या हफ्ते में एक दो बार दर्शन दे दिया करो, या आप हमसे मिल लिया करो। उससे क्या होता है कि व्यक्ति का स्ट्रेस मिट जाता है। प्रसन्न व्यक्तियों को देख करके दूसरे व्यक्तियों में भी खुशी का जो है एक प्रादुर्भाव होता है, खुशी भी उनके भीतर प्रकट होती है। तो खुशी किसी वस्तुओं के अधीन नहीं है, सफलता के अधीन नहीं है, जो गाड़ी घोड़े बंगलों के अधीन नहीं है, पैसों के अधीन नहीं है। वो भीतर की स्फूर्णा है। गरीब हो चाहे अमीर हो, खुश रहना उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। खुश रहना उसके अंदर की वस्तु है। खुश हमारे भीतर की चीज़ है। हमें खुश रहने के लिए हमें अच्छे अच्छे सद्गुणों को अपने भीतर अंगीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति खुशी अनुभव करता है, जो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नता को महसूस करता है, वही व्यक्ति बारिश की फुहारों का आनंद ले सकता है। वही व्यक्ति चांद की चांदनी का आनंद ले सकता है, उसको प्रकृति देखने में आनंद आएगा। वही व्यक्ति जो है फूलों की खुशबू का आनंद ले सकता है। वही व्यक्ति पत्तों की सरसराहट का आनंद ले सकता है। वही व्यक्ति पक्षियों की चहचहाट का आनंद ले सकता है। वही व्यक्ति नदी के कलकल का आनंद ले सकता है। वही व्यक्ति झरने का जो है साक्षात्कार करके आनंद की अनुभूति कर सकता है। वही व्यक्ति गांव में खेलते हुए बच्चों को देख करके प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो लाइव होता है। लाइव मतलब जीवंत होता है। प्रसन्न व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है।
और जो वर्तमान में जीता है, जो लाइव रहता है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में अपने आप को उपस्थित करके, ऐसा नहीं फिजिकली हियर मेंटली समवेयर, वो तन मन धन से एक ही जगह रह करके निष्ठापूर्वक जो कार्य कर रहा होता है उसी में संलग्न रहता है। तो ये सब प्रसन्नता के बिंदु है। तो प्रसन्न रहना व्यक्ति की ये स्वभाव का अंग है, और स्वभाव को हम कैसे बदल सकते हैं, अच्छे सद्गुणों को हम कैसे स्थान दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम धीरे 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 करके उसमें परिवर्तन लाएं, और हम भी एक मुरझाया हुआ चेहरा छोड़कर प्रसन्न चेहरे से हम कोई कार्य करें। प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरे से किए हुए कार्य प्रायः सफल ही होते हैं। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, प्रसन्नता से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी लक्ष्य के लिए यदि कूच करता है तो समझ लो 50% से ज़्यादा सफलता तो उसको मिल ही गई है। शेष रहा यत्न करने की बात, कर्म करने की बात, वो तो कर ही लेगा, क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति हर कार्य के लिए उत्साह भाव से आगे बढ़ता है। प्रसन्न व्यक्ति को सफलता उत्तरोत्तर मिलती ही रहती है। वही व्यक्ति यदि नाखुश भाव से है, या फिर अप्रसन्न चेहरा है, मायूस चेहरा है, कभी कुछ सोचता है, कहीं बैठा है, हमेशा खुंदश रखता है, अपने बीच में ईर्ष्या रखता है, डाह रखता है, और वो कभी किसी भी कारणों से प्रसन्न होता ही नहीं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जीवन में, मान लो हम भी ऐसे लोगों को, कई लोगों को जानते हैं जो अपना चेहरा 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन ऐसा ही रखते हैं कि जैसे उन्होंने हंसने की सौगंध खा रखी हो। मतलब हंसेंगे ही नहीं, हंसना ही नहीं। और कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो सदा प्रसन्न ही, वह जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। तो जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उनकी बातचीत भी प्रसन्न करने वाली होती है, उनका दर्शन भी प्रसन्न करने वाला होता है, उनके हर कृत्य प्रसन्नता को देने वाले होते हैं। जो व्यक्ति मायूस होता है उसके कृत्य भी मायूस करने वाले, उसका दृष्टिकोण भी मायूस करने वाला, उसकी बातें भी मायूस करने वाली, और उसके विचार भी मायूस करने वाले होते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में मायूसी को, अप्रसन्नता को आसपास न फटकने दे। आपने देखा होगा पूर्व में, पुराने काल में जितने भी राजा, सफल राजा हुए, वो एक प्रसन्न युवा वर्ग को अपने साथ रखते थे, युवा मंत्रियों को अपने साथ रखते थे। प्रसन्न, उत्साही और युवा, ये सब गुण एक व्यक्ति में यदि मिल जाए तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मंत्री बनाने के योग्य है, ऐसा व्यक्ति राजा के आसपास रहने के योग्य है। सकारात्मकता का विस्तार भी युवा होने से, प्रसन्नता का भाव होने से, इन सब के होने से ही होता है। यदि आप प्रसन्न नहीं है, मायूस है, तो सकारात्मकता कहाँ से आएगी? यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप किसी कार्य के लिए उत्साह का भाव कहाँ से लाएंगे? यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो किसी कार्य के लिए आपके भीतर से स्फूर्णा ही नहीं होगी, आप मायूस होकर के ही चलते रहेंगे। कहा गया कि होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से निकलते रहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ यत्न करता रहना चाहिए व्यक्ति को। कभी मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में मायूस नहीं होना चाहिए। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति असफलता को भी सफलता में बदलने की क्षमता रखता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।